गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो पार्ट चल रहा था अपना सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, उसको आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस आएंगे वो एल्जेब्रिक फॉर्मूलों का जो यूज़ होता है वो सिंप्लीफिकेशन में किस प्रकार से होता है, ये आज अपन सीखेंगे। तो अपना आज का टॉपिक है बीजगणितीय सूत्रों का उपयोग, यूज ऑफ एल्जेब्रिक फॉर्मूला, कि एल्जेब्रिक फॉर्मूलों का यूज करना है। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और पटवारी की जो एग्ज़ाम की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी यूज़फुल होंगे, और बाकी कंपटीशन में भी जो मैथ्स आती है वो भी बच्चे इसको देख सकते हैं। तो बेटा देखो, एल्जेब्रिक फॉर्मूलों की बात करूं, जैसे फॉर्मूले सबसे पहले मैं लिखता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिसको आप भूल जाओ तो किस प्रकार से करेंगे, होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट अपने को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दिमाग में रखना, प्लस आएगा तो सभी प्लस के होंगे, और माइनस का आएगा तो 2ab माइनस का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ध्यान रखना। इसी प्रकार फॉर्मूला देखो इन दोनों इक्वेशन से, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और मैं दोनों को ऐड कर दूं तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको सभी को पता है कि 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर और a स्क्वायर 2 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों डबल हो जाएंगे, तो ये डायरेक्ट याद रखेंगे अपन फॉर्मूला। ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 4ab अपने को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस रिजल्ट यही अपने को प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद बात करें कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। इसी प्रकार a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो लिख लो बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है बेटा, a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। और एक होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, वो होता है बेटा a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। और नेक्स्ट एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा देखो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला याद होगा सभी को, क्या होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। और इस फॉर्मूले से एक रिजल्ट अपन निकाल सकते हैं, वो क्या निकाल सकते हैं बेटा, कि इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा इनटू में तो डिवाइड हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी ए बराबर ये रिजल्ट बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये भी आप सभी को याद रखना है बेटा, ये आपकी जब अपन कंपटीशन में क्वेश्चंस निकालते हैं तो शॉर्ट मेथड अपन यहीं से डेवलप करते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। उसके बाद अपन चलते हैं कुछ एग्जांपल्स में। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, एक ही क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखो इसको आप गौर से देखोगे तो अपन क्या करते हैं कंपटीशन के अंदर इनको ऐड करने लग जाते हैं, फिर स्क्वायर करने लग जाते हैं, या माइनस करके स्क्वायर करने लग जाते हैं, इनमें स्क्वायर करने लग जाते हैं और काफी बड़ा चला जाता है वो क्वेश्चन। तो इसको सीधा सीधा तरीका ये होता है बेटा कि आप सबसे पहले इस पे ध्यान दो, देखो ये सेम है, इधर ये भी सेम है,
तो यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है, इसको मैं ए मान लूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये। और ये देखो ए है तो ये भी यही हो गया, और ये बी तो बी, तो याद आ गया होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐड किया था तो क्या प्राप्त हुआ था बेटा, 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त हुआ था। तो ये ऊपर वाला डायरेक्ट क्या बन जाएगा, 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर, ए यानी 63 का स्क्वायर प्लस बी यानी 36 का स्क्वायर, ये बन गया आपका डायरेक्ट। और नीचे अपने पास 63 का, ये यहाँ बेटा प्लस है, ये 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। और अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, ये कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, ये आपके सामने एक एग्जांपल है 0.2809 प्लस 0.2209 प्लस 0.94 इंटू 0.53, और नीचे देखो 0.23 इंटू 0.23 प्लस 0.23 इंटू 0.54 प्लस 0.77 इंटू 0.77। तो देखो नीचे तो ये दिखाई दे रहा है, देखो 0.23 दो बार है तो ये 23 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो पहले नीचे ध्यान दूँ मैं यहाँ पर, तो ये बन गया 0.23 का स्क्वायर इधर तो, और लास्ट में बन गया बेटा 0.77 का स्क्वायर। अब आप इंटू करने लग जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, और यहाँ से आइडिया लग गया कि ये ए स्क्वायर बन गया एक तरह से, ये बी स्क्वायर बन गया, तो कन्फर्म है कि बीच में 2ab बनेगा, ये ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया, तो बीच में 2ab बनना चाहिए। तो देखो ए तो नजर आ रहा है ये 0.23, ये बी का मतलब ये 2 नहीं है, इसमें तो 2b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0.77 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.54 तो आएगा, इसका मतलब ये बीच में 2ab है बेटा। 2 a की जगह तो 0.23 और b की जगह 0.77, ये बनेगा। आप ये 0.23 है ही, और ये 0.77 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.54 आ जाएगा। ऐसे ही जब ऊपर ध्यान दोगे तो देखो डायरेक्ट आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ से देखो कि ये तो 2ab का काम कर रहा है, क्योंकि 53 का स्क्वायर जो होता है वो 2809 होता है बेटा, देख के 53 को स्क्वायर कर लो, तो ये तो 0.53 का स्क्वायर है बेटा। और इसको आप करोगे तो देखो ये 2ab का काम करेगा, तो इसका जैसे ये b हो गया या a हो गया, तो यहाँ 2a हो गया, 2a का मतलब ये किसका स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, इसको मैं 2ab में कन्वर्ट करूंगा तो इसका हाफ कर दो बेटा, ये हो गया 0.47 और 0.53, ये तो 2ab का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये जरूर 0.47 का स्क्वायर है। और अब ये ऊपर भी फॉर्मूला बन गया और नीचे भी, ऊपर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का क्या होता है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a का काम तो 0.53 कर लेगा, प्लस b का काम 0.47 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लग रहा है, तो a का काम 0.23 कर लेगा, b का काम 0.77 कर लेगा, तो होल स्क्वायर। अब आप ऐड कर दो इनको, तो ऐड करोगे तो 7 और 3 10 हो गए बेटा, और ये 5 5 10 हो जाएंगे, तो एक आ गया इसका स्क्वायर। और ये कितना आ गया बेटा, ये भी एक ही हो गया, 1.00 हो जाएगा, तो 1/1 क्या आ गया, इसका आंसर आपके पास 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन फॉर्मूलों का यूज सिंप्लीफिकेशन में अपन यूज लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, ये आपके सामने एग्जांपल दिखाई दे रहा है, तो कैलकुलेशन में काफी टाइम लगेगा, तो यहाँ सेम दिखाई दे रहा है, देखो ये सेम है, तो a स्क्वायर बन गया, कि 47 का स्क्वायर बन गया, ये देखो सेम है इंटू में, तो ये b स्क्वायर बन गया, यानी 0.35 का स्क्वायर बन गया, और ये आपको 2ab नजर आ रहा होगा, 2 इंटू 0.47 इंटू 0.35। अब a स्क्वायर b स्क्वायर ये 2ab, तो क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया बेटा, तो a की जगह 0.47 माइनस b की जगह 0.35 का स्क्वायर अपॉन 0.12। और अब इनको माइनस कर दो बेटा, 7 में 5 माइनस किया तो 2, और 4 में 3 माइनस किया तो 1, और 0.12 का स्क्वायर हो गया, नीचे भी 0.12, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.12 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन करना है, तो क्यूब वगैरह ये स्क्वायर करेंगे एडलेस करेंगे तो फिर टाइम लगेगा, तो शॉर्ट फॉर्मूला कौन सा नजर आ रहा है, देखो ये तो a क्यूब दिखाई दे रहा है अपने को, यानी क्यूब है, ये b क्यूब बन जाएगा, देखो b क्यूब का मतलब 0.27, पॉइंट को एक बार हटा दो तो 27 किसका क्यूब होता है,
3 का क्यूब होता है, तो 3 और 0.3 कर दो, क्योंकि 3 डिजिट है तो 1 हो जाएगा बेटा, क्योंकि क्यूब करेंगे तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 27 तो आएगा, लेकिन 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट यूज करेंगे। इसी प्रकार ये देखो 0.3 का स्क्वायर बन रहा है, और ये किसका स्क्वायर बन रहा है बेटा, 0.3 का स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 0.3 को 0.3 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.09 आएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये देखो ए बी बन रहा है। ए बी कैसे कि इसको 2.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.69 आएगा बेटा। तो इसका मतलब देखो ऊपर तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर दिया अपन। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, बिल्कुल क्या होता है बेटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए की जगह तो रख देंगे 2.3, तो 2.3 का स्क्वायर हो गया, माइनस सॉरी ए माइनस बी करेंगे पहले, तो एक तो रख दो 2.3 माइनस बी रख दो 0.3, ये तो ए माइनस बी हो गया। फिर ए स्क्वायर यानी 2.3 का स्क्वायर हो गया बेटा, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 0.3 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2.3 मल्टीप्लाई 0.3 अपॉन ये ऐसे से आ गया 2.3 का स्क्वायर, और ये 0.69 प्लस 0.3 का स्क्वायर, और ये देखो ये सेम टू सेम कट जाएगा बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 0.69 आएगा। तो ये अपना आंसर आ गया, इसको माइनस कर दो, 2.3 में से 0.3 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 3 माइनस 3 0, 2 में से 0 गया तो 2, अपना आंसर 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार बेटा सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का यूज अपन एलजेब्रा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और आप तैयारी करते रहें, और नोट्स वगैरह जो मैं बता रहा हूँ उसको तैयार करें, टेबल वगैरह अच्छे से तैयार करते रहे, स्क्वायर क्यूब वगैरह अच्छे से तैयार करते रहे, ताकि सिंप्लीफिकेशन में अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्योंकि सरल करना आपने सीख लिया तो किसी भी एक्सरसाइज में जाओगे तो सरलीकरण ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ओके, थैंक यू।